हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में आईसीटी सूचना एवं प्रौद्योगिकी के बारे में बात कर रहे हैं और इसका जो चौथा टॉपिक है सूचना एवं प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसकी हम 3 क्लास पहले ले चुके हैं। एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम इसको समझ रहे हैं। तो उन तीनों क्लास को पहले देखिए और उसके बाद ये क्लास आपको और अच्छे से समझ में आएगी। जो भी स्टूडेंट कहीं भी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो प्रारंभिक रूप से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, वो स्टार्टिंग से समझ सकते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन किस तरह से करने हैं और कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए हम आज की क्लास पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी नई पद्धति दी है? डिजिटल क्लासरूम, टेलीफोन शिक्षा, रेडियो शिक्षा और पत्राचार शिक्षा। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ इसके आंसर भी देते रहें, जिससे आपको ये पता चले कि भाई आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा डिजिटल क्लासरूम विकसित हुआ है। क्या विकसित हुआ है? डिजिटल क्लासरूम। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोबाइल बैंकिंग का सीधा लाभ है। मोबाइल बैंकिंग का सीधा लाभ क्या है? बैंकों की शाखाएं बढ़ना, ग्राहकों को घर बैठे लेन देन सुविधा, केवल ग्रामीण लोगों को लाभ और नकदी प्रचलन बढ़ना। तो देखिए, मोबाइल बैंकिंग का सीधा लाभ है ग्राहकों को घर बैठे लेन देन की सुविधा, जैसे यूपीआई के माध्यम से, आप ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ग्राहकों को सीधे बैंकिंग का लाभ मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी का शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव क्या है? छात्रों में सोशल मीडिया की लत, शिक्षा का प्रसार, ई लर्निंग का विकास और जानकारी का आदान प्रदान। तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी में जैसे मोबाइल का उपयोग जब छात्र ज़्यादा करते हैं, तो आजकल आप देखते होंगे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिन पर छात्र बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, बिजी रहते हैं। तो उनको एक तरह से उन ऐप्स पर बिजी रहने की लत पड़ जाती है। तो यही उसका नकारात्मक प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों में सोशल मीडिया की लत। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल डिवाइड से क्या तात्पर्य है? शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का अंतर, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार और कृषि का विकास। तो देखिए, डिजिटल डिवाइड का अर्थ होता है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा का अर्थ, यानी डिजिटल रूप से बट जाना। अब डिजिटल रूप से कैसे बट सकते हैं भाई? डिजिटलाइजेशन तो इंटरनेट से संबंधित है। तो डिजिटल रूप से बट जाने का अर्थ क्या होगा? शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा में अंतर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी से किस क्षेत्र में पारदर्शिता आई है? शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, उपरोक्त सभी। तो देखिए, शिक्षा में भी पारदर्शिता आई है, स्वास्थ्य में भी आई है, प्रशासन में भी आई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य लाभ क्या है? समय और लागत की बचत, शिक्षा का ह्रास, अपराध बढ़ना, स्वास्थ्य सेवाएं समाप्त होना। तो देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का जो मुख्य लाभ ये होता है भाई, आईसीटी के माध्यम से जब हम कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो उसमें समय की भी बचत होती है और लागत की भी बचत होती है। तो इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी ने किस प्रणाली को मजबूत किया है? ई गवर्नेंस, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, परंपरागत व्यापार, केवल मौखिक शिक्षा। तो देखिए, आईसीटी ने ई गवर्नेंस प्रणाली को मजबूत किया है। किसको मजबूत किया है? ई गवर्नेंस प्रणाली। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा इसका? ए। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का नारा है। भाई, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो भारत सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य है? कैशलेस समाज, अधिक नकदी प्रचलन, केवल ग्रामीण विकास और भ्रष्टाचार बढ़ाना। तो देखिए, ना तो इसका नकदी प्रचलन इसका उद्देश्य है, ना ग्रामीण विकास इसका उद्देश्य है, ना भ्रष्टाचार बढ़ाना इसका उद्देश्य है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम का नारा है कैशलेस समाज। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, ई लाइब्रेरी का समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव है? शिक्षा संसाधनों तक सरल पहुंच, शिक्षा कठिन होना, पुस्तकों की कमी होना और साक्षरता दर घटना। तो देखिए, ई लाइब्रेरी मतलब कि लाइब्रेरी के माध्यम से हम पुस्तकों तक आसानी से पहुंच होती है, तो शिक्षा संसाधनों तक सरल पहुंच है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। ई लाइब्रेरी का समाज पर सबसे बड़ा प्रभाव यही होता है कि शिक्षा संसाधनों तक छात्रों की क्या हो जाती है? सरल पहुंच हो जाती है। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख खतरा है। भाई, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख खतरा क्या है? साइबर अपराध,
डिजिटल शिक्षा, ई गवर्नेंस और वैश्विक संचार। तो देखिए साइबर अपराध खतरा है, डिजिटल शिक्षा तो लाभदायक है, तो ये खतरा नहीं है, ई गवर्नेंस भी लाभदायक है, ये भी खतरा नहीं है, वैश्विक संचार भी खतरा नहीं है। तो इसका राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, साइबर अपराध ए। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स से समाज में क्या परिवर्तन आया है। ई कॉमर्स मतलब कि भाई इंटरनेट के माध्यम से आ, व्यापारिक लेन देन करना, उसे हम क्या कहेंगे, ई कॉमर्स कहेंगे। ऑनलाइन व्यापार संभव हुआ है, बाजार समाप्त हुआ है, नगदी नगदी लेन देन बढ़ा है, व्यापार महंगा हुआ है। तो देखिए ई कॉमर्स से समाज में ऑनलाइन व्यापार संभव हुआ है। कैसा संभव हुआ है, ऑनलाइन व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी के कारण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, विनिमय आधारित अर्थव्यवस्था और नगदी आधारित अर्थव्यवस्था। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के कारण डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। तो इसका राइट आंसर पर क्या है, ए। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा का उद्देश्य है साइबर अपराध रोकना, शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना और रोजगार के अवसर घटाना। तो देखिए साइबर सुरक्षा का उद्देश्य यही होता है कि वर्तमान में जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, साइबर सुरक्षा कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, साइबर अपराध को रोकना। क्या रहेगा इसका, साइबर अपराध को रोकना। नेक्स्ट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है। मनोरंजन, शिक्षा, कृषि, उद्योग। तो देखिए ऑनलाइन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वह मनोरंजन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मनोरंजन से, जिस पर आप बहुत सारी मूवियाँ, बहुत सारे वेब सीरीज देखते हो। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वह मनोरंजन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ए। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का कृषि पर सकारात्मक प्रभाव क्या है। ऑनलाइन मौसम पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन, आधुनिक तकनीक की जानकारी और उपरोक्त सभी। तो देखिए आईसीटी के कारण, यानी कि आजकल ऑनलाइन सुविधा होने के कारण, इंटरनेट की उपलब्धता होने के कारण और लगभग सभी लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आईसीटी उपकरणों की सुविधा के कारण हम मौसम की जानकारी का पूर्वानुमान ले सकते हैं, फसलों के प्रबंधन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आधुनिक तकनीक की जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, डी। क्या रहेगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख नकारात्मक प्रभाव है। भाई ये आईसीटी का प्रमुख नकारात्मक प्रभाव क्या है, गोपनीयता का हनन, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुधार और रोजगार सृजन। तो देखिए शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुधार और रोजगार सृजन, ये सूचना प्रौद्योगिकी के सकारात्मक प्रभाव है। सूचना प्रौद्योगिकी में गोपनीयता का क्या होता है, हनन होता है, और यही उसका क्या है, नकारात्मक प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर पर क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, ई कोर्ट का उद्देश्य है कि भाई ऑनलाइन जो कोर्ट है वो क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं। ऑनलाइन न्याय सुविधा प्रदान करना, पारंपरिक अदालतें बंद करना, अपराध बढ़ाना और शिक्षा देना। तो देखिए ई कोर्ट का जो उद्देश्य होता है वह होता है ऑनलाइन न्याय सुविधा प्रदान करना। तो इसमें राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, ए। क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी का राजनीति पर क्या प्रभाव है। ई चुनाव प्रणाली, पारदर्शिता, जनता से सीधा जुड़ाव और उपरोक्त सभी। तो देखिए राजनीति पर आईसीटी का सीधा प्रभाव ये होता है कि ई चुनाव प्रणाली होती है, पारदर्शिता भी होती है और जनता से सीधा जुड़ाव भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, साइबर आतंकवाद किस क्षेत्र में खतरा पैदा करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। तो देखिए साइबर आतंकवाद जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में खतरा पैदा उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर पर क्या है, ए। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी ने किस प्रणाली को आसान बनाया है। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, टेली मेडिसिन और उपरोक्त सभी। तो देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल पेमेंट आसान हुआ है, ऑनलाइन शॉपिंग आसान हुई है, टेली मेडिसिन मंगाना भी आसान हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, डी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस क्लास को आप प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हो, तैयारी करने के रूप में देख सकते हो। आप जिस तरह से पढ़ना चाहें उस तरीके से आप इस क्लास को देख सकते हो। और इन क्लासों का उद्देश्य ये नहीं है कि यही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। इन क्लासों का उद्देश्य ये है कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चन की तैयारी करोगे और किस तरह से आपको आने वाली परीक्षा में, एग्जाम में जो है आंसर देना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी स्टूडेंट ट्रीटमेंट्स की तैयारी करें इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसके लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।